तरफ जो है गणेश महल है, एक तरफ देवनाथपुरा है, एक तरफ दशाश्वमेध है, एक तरफ भूतेश्वर गली है, एक तरफ अगस्तकुंडा है। ये बीच का जो क्षेत्र है ये खालिदपुरा कैसे हो सकता है? गुलामी की निशानियों और नामों को बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों और मोहल्लों के नाम बदलने को लेकर अब सियासत का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अगर धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग उठी थी और अब धीरे धीरे वाराणसी के दूसरे जो मोहल्ले हैं जो कहीं ना कहीं मुगल बादशाहों के नाम पर जिनके नाम रखे गए थे अब उनको बदलने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। फिलहाल देखिए इस वक्त हम खालिदपुरा मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं। ये वो क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं जो बनारस की पहचान के तौर पे जाने जाने वाले दशाश्वमेध घाट हो, गणेश महल हो, देवनाथपुरा हो या फिर जो अगस्त्यकुंडा है उनके बीच का ये क्षेत्र माना जाता है और इसे काशी खंड के मुताबिक मुक्त क्षेत्र के तौर पे भी इसकी पहचान है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये ब्रह्मकेश्वर का जो एक स्थान था, लेकिन अब कालांतर में जब मुगल बादशाह यहाँ पर पहुंचे तो धीरे धीरे इसकी जो पहचान थी उसको बदल दिया गया और अब कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को लेकर एक बार फिर से सियासत का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। देखिए आप तस्वीरें कि ये खालिदपुर दशाश्वमेध घाट लिखा है। ये एक कपड़े की दुकान है, साड़ी की दुकान है और उसकी बोर्ड पे लिखा है खालिदपुर मोहल्ला। अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये वाराणसी का जो गंगा घाट है यानी पक्के महल का जो इलाका है उसके ठीक बीच में है। अगर मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो यहाँ से चंद कदमों की ही दूरी पर माँ गंगा है और तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ से चंद कदमों की ही दूरी पर दशाश्वमेध घाट यानी जो बाबा विश्वनाथ का जो जिसे द्वार कहा जाता है वो है। और इन सब के बीच में ये जो पूरा मोहल्ला है इसे खालिदपुरा के नाम से जाना जाता है। अगर आबादी के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम समाज की जो आबादी है वो महज चंद लोग, चंद घर ही हैं, चंद परिवार ही हैं। लगभग 40 से 50 जो घर हैं वो मुस्लिम के हैं, लेकिन अन्य जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। बावजूद इसके इस पूरे मोहल्ले का जो नाम है वो खालिदपुरा रखा गया है और इसे लेकर अब जो सियासत है वो शुरू हो चुकी है। हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं वो अब इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं जो लंबे समय से बनारस की जो पहचान है, पौराणिकता है, उसके लिए आंदोलन करते आए हैं, जो मुहिम है वो छेड़ते आए हैं। अजय जी, इस मोहल्ले का नाम बदलने की मांग आप लोगों ने उठाई है, उसके पीछे की हम वजह जानना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि इसमें एक तरफ जो है गणेश महल है, एक तरफ देवनाथपुरा है, एक तरफ दशाश्वमेध है, एक तरफ भूतेश्वर गली है, एक तरफ अगस्तकुंडा है। ये बीच का जो क्षेत्र है ये खालिदपुरा कैसे हो सकता है? ठीक है, ब्रह्मा जी तो अपने वेदों में ध्यान में मग्न रहते थे तो लोगों को लगा कि खाली खाली स्थान है तो लोगों ने इसको खालिदपुरा कर दिया, समझे आप? तो इसलिए इसको पुनः जो है इस स्थान का जो नाम था वो ब्रह्म तीर्थ था। इस स्थान का जो स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, वर्णन के अनुसार इसका ब्रह्मेश्वर महल नाम होना चाहिए। तो इसको हम लोग पुनः करवाने की मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा कोई वाद विवाद नहीं है यहाँ किसी से। मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं और सब हमारे अपने ही मांग कर रहे हैं। हमने कल मेयर साहब को भी दिया, हमने जो है हमारे नरसिंह बाबा है उपसभापति, उनको भी दिया। अब यहाँ की मांग जो है जल्द से जल्द उठेगी। पूरा मोहल्ला चिल्लाएगा। ये शिव नगरी है, प्रेत पूजिएगा तो प्रेत न मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मुगल बादशाह जो थे उन्होंने कई मंदिरों को बहुत औरंगजेब था। औरंगजेब कौन है भाई? मुगल बादशाह। प्रेत नहीं पूछते हैं, आप पूछते नहीं, लेकिन उनकी निशानियां तो हैं यहाँ पर। कौन निशानी? कौन? बिंदु माधव मंदिर जो वहाँ पे धरौरा मस्जिद है, उसके अलावा तमाम जो मस्जिद ने अभी क्या कहा? धरहरा मंदिर, मस्जिद नहीं धरहरा मंदिर। जबरई जाकर के कांग्रेस और सपा बसपा ने वहाँ नमाज चालू करवाया 2001 से। वो पुरातत्व विभाग की जमीन है। तो क्या तलवारों के दम पर इन इलाकों का नाम चेंज किया गया था? क्यों नहीं किया गया है? अब तलवार जब आपका दम चला तो आपने किया, अब हम सनातनियों का दम चलेगा, हम भी करके दिखाएंगे। अभी औरंगाबाद जो इलाका है उसका भी नाम के तीर्थत्व का जब विलोप होगा तो उसके गर्भ से विस्फोट निकलेगा जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। अगर प्रेम से मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक। तो क्या वाराणसी के जो अन्य जो मोहल्ले हैं जो इस तरीके के 50 की लिस्ट हमने पौराणिक उल्लेखों के साथ मेयर साहब को सौंपी है। अगर वो नहीं बदलेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो बिल्कुल देखिए ये सनातन जो रक्षक सेना है उनके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी ये मांग है कि जो वाराणसी में जिन मोहल्लों का नाम कहीं ना कहीं मुगल
बादशाहों ने तलवार के दम पर चेंज किया था, बदला था, अब उसे फिर से परिवर्तित करने की जो बात है, जो मांग है, वो उठने लगी है। उनका ये कहना है कि जो बनारस की पहचान रही है, जो इसकी पौराणिकता रही है, उसको फिर से वही स्थान और वही रूप देने की अब जरूरत है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। वाराणसी के औरंगाबाद के बाद अब खालिसपुरा मोहल्ले का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। इस वक्त हम खालिसपुरा मोहल्ले में ही हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मांग कितनी जायज है और खालिसपुरा नाम आखिर क्यों है, जबकि इसके आसपास की अगर जगहों की बात करें तो बिल्कुल पुरातन नाम जो हिंदूवादी जो नाम होते हैं उनके धर्म क्षेत्रों के नाम पर है। फिर खालिसपुरा ये कुछ अटकता है। देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि इसका नाम खालिसपुरा क्यों है, क्योंकि आप जितने भी नाम देखेंगे अगल बगल, चाहे वो गणेश महल हो, अगस्त कुंडा हो, इधर ब्रह्मेश्वर पुरी हो, मतलब जितने भी नाम हैं सब काशी के हिसाब से हैं। लेकिन किसी समय ऐसा रहा होगा जिसमें इन लोगों ने नाम इसको खालिसपुरा कर दिया। तो जो चीजें बिगड़ जाती हैं उनको सुधारने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और ये काशी के और इस लोकेलिटी के हिसाब से सही बैठ नहीं रहा है। इसलिए बेहतर ये है कि इसका नाम जो है सुधार दिया जाए। परिवर्तन का क्या, इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और चूंकि इस समय सही समय है, सरकार भी सकारात्मक तरीके से देखती है इन चीजों को, तो अगर बदल दिया जाए तो बेहतर है। बदल दिया जाए तो बेहतर है। केडी भाई भी हमारे साथ है। केडी भाई, सही समय है इसको बदलने का। क्या लगता है कि खालिसपुरा जो नाम है, हो सकता है कि कभी नाम रखा गया हो, लेकिन उसकी रेलिवेंसी काशी से समझ में नहीं आती है। आनंद कानन, काशी, बनारस, वाराणसी, और इसमें ये पौराणिक स्थल पे जो और काशी 3 घंटे में है, केदार खंड, विश्वेश्वर खंड और ओमकारेश्वर खंड। तो ये केदार खंड के आसपास जितने भी जाएंगे आप, गणेश महल है, अगस्तेश्वर महादेव हैं, चौसठी जी हैं, दशाश्वमेधेश्वर महादेव हैं, और ये हमें जो लगता है कि तत्कालीन समय में कुछ ऐसा खाली जगह मिला होगा, ब्रह्मकुंड जैसे लोग बताते हैं, ब्रह्मकुंड भी कहीं पे है, तो जो ब्रह्मकुंड मिला खाली जगह जो पाए होंगे लोग, उसका नाम खाली के नाम पे खालिसपुरा रख दिए होंगे। और कोई ऐसी विवाद की बात तो मुझे नहीं लगती है। तो ये खालिसपुरा को ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम पे रखा है इसका नाम, ये चेंज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काशी अपने आप में धार्मिक तीनों लोग से न्यारी काशी है। लेकिन कुछ लोग ऐतराज जता रहे हैं कि भाई मुगल किसी मुस्लिम के नाम पर रहा हो तो उसको चेंज किया जा रहा है। नहीं, देखिए, वाराणसी जो है पौराणिक नगरी है। आप वहाँ अरब में जाकर के, मक्का में जाकर के या फिर पाकिस्तान में जाकर नाम नहीं बदल पाएंगे। तो हमारे देश में जो है जो नाम प्रचलित है, चारों तरफ पौराणिक स्थल है, पौराणिक धार्मिक स्थल है, तो हमारा जो विश्वास है उसको संबल देने की बात है कि वो लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि अभी आप गणेश महल से चले आ रहे हैं, केदार जी से चले आ रहे हैं। अभी जब आप महाकुंभ चला है, महाकुंभ में हर व्यक्ति जो है ये पूछता था दशाश्वमेध कहाँ है, गणेश महल कहाँ है, और खालिसपुरा पे कई बाहर के पर्यटक भी आकर के ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, खालिसपुरा ये इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो हम लोग इसमें निरुत्तर रह जाते थे, निरुत्तर हो जाते हैं। अगर इतिहास में कोई गलती हुई है, अगर इतिहास में किसी ने नाम इसका खालिसपुर कर दिया, खालिसपुरा, तो क्या अब उसको बदला नहीं जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। ये काशी खंड में आता है ब्रह्मेश्वर महादेव, तो इसलिए इसका नाम ब्रह्मेश्वर मंदिर होना ही चाहिए। ब्रह्मेश्वर, आप लोगों को भी खटकता था क्या ये नाम? बिल्कुल खटकता था, बचपन से खटकता था और आज भी खटक रहा है। तो आप लोगों ने कभी पहल नहीं की? कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। अभी तो अब चला है मीडिया, आज से 20 साल पहले कहाँ थे लोग। योगी जी भी आगे आके बाकायदे वो नाम चेंज करने के लिए बात कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो मोदी जी को चाहिए कि आगे आके इसका नाम बदलना चाहिए। उनका संसदीय क्षेत्र भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बताइए। हमारा ये कहना है, अभी नाम बदला है, तभी जाके जितना भी देश में चल रहा है, नाम बदलने के बाद हिंदुत्व जागेगा और लोगों को जानकारी मिलेगी, तब जाके देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। सवाल इसी बात का है ना कि एक तरफ दशाश्वमेध है, गणेश महल है, देवनाथपुरा है, अगस्त कुंडा है, और इन सब के बीच में खालिसपुरा, शीतला जी घाट है, सब घाट है। खालिसपुरा जो है इसका नाम बदलेगा तभी लोगों को जागृति। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि हम पहले किसी को जानकारी नहीं थी, कोई पहल नहीं किया। योगी जी, मोदी जी ने पहल किया हुआ है, इसलिए लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए नाम बदलेंगे, तभी हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। तो आप लोग मोहल्ले वाले किसी को ऐतराज तो नहीं? किसी को ऐतराज नहीं होगा,
यहाँ पे किसी को जो आप लोग जो मांग उठ रही है उसके समर्थन में है। समर्थन है, पूरा समर्थन है, और सरकार भी इसका समर्थन करेगी। इसका जब भी आपके माध्यम से अगर वहां तक रिपोर्ट जाएगी तो जरूर इसका नाम चेंज होगा। जरूर इसका नाम चेंज किया जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपका नाम क्या है? गुलाम भाई, ये बताइए कि आपके मोहल्ले का नाम बदला जा रहा है, जी तो आप भी यहीं के रहते हैं? जी, हम यही के रहने वाले हैं। तो सालों से आप यहाँ रहते हैं, लेकिन अब आपके मोहल्ले का नाम बदलने की बात कही जा रही है। ठीक है, बदले, हम लोगों को क्या एतराज है बदलने से? कोई एतराज नहीं है। हाँ? हम लोगों को भाई लेकिन नाम बदल ही देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? नाम बदलने से कोई थोड़ी ना हो जाएगा किसी। बहुत से लोग आपके मोहल्ले वाले नाराज भी हो रहे हैं, जो खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो जो हमारे प्रतीक थे उनको बदला जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल में कसक तो है बहुत से लोगों की। किस बात की कसरत रहेगी? मेरा मकान है, मेरा मकान ही रहेगा। नाम बदलने से मकान थोड़ी ना बदल। आपके पूर्वजों के नाम पर ये मकान था, लेकिन अब उसको बदल दिया जा रहा है। साहब ऐसा है, मेरा मकान अगर से 101 नंबर है तो वो वही रहेगा कि बदल जाएगा? मकान तो रहेगा, लेकिन उसकी पहचान तो बदल जाएगी। बदलने की पहचान बदल जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको। आप समर्थन करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं। परिसर में आके इन लोगों की तो नहीं कह रहे हैं ना बात कि इनसे क्या डर है हमको? हाँ? इनसे क्या डर है? हाँ? वही तो कह रहे हैं कि इनसे क्या डर है। इनसे क्या डर है? इनसे क्या डर है हमको? ऐसी कोई बात नहीं। अगर नाम चेंज होता है तो आप लोग इसका समर्थन करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल दोनों पक्षों की यही राय है कि जो खालिसपुर मोहल्ला है उसका नाम बदला जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक बनारस की जो पहचान रही है, जो उसकी पौराणिकता रही है, उसके आधार पर ये जो नाम है हर किसी के दिमाग में, दिलों में खटकता रहा है। और यही कारण है कि अब चूंकि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक जो नाम बदलने की एक शुरुआत हुई है, उसको अब यहाँ पर भी लागू करने की बात कही जा रही है। और औरंगाबाद के बाद जो बनारस का एक प्रमुख मोहल्ला है, उसके बाद अब वाराणसी के खालिसपुर मोहल्ले का जो नाम है उसको बदलने की मांग उठने लगी है। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। इस वक्त हम खालिसपुरा मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ स्थानीय पार्षद विजय द्विवेदी जी हैं। विजय जी, आपके इस मोहल्ले का नाम खालिसपुरा है, ये क्या हर किसी को खटक रहा है कि वाराणसी की जिसे आत्मा कहा जाता है, जिस इलाके में उसी में ये खालिसपुरा के नाम से है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये पूरा जो इधर का काशी खंड का क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे बगल में पातलेश्वर महादेव है, हमारे जस्ट बगल इसको गणेश महल कहते हैं, गणेश जी का मंदिर है, इसके पीछे जो भूतेश्वर महादेव है, बीच में जो खालिसपुरा का किसी कारणवश हमारे ख्याल से समाजवादी की सरकार के समय इसका नाम चेंज किया गया था, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम ब्रह्मेश्वर महादेव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी की जो है काशी खंड में भी उसका उल्लेख है। यहाँ पुराना इसका जो है मंदिर है, पहले हुआ करता था किसी समय में, लेकिन इसका नाम किसी कारणवश चेंज कर दिया गया था। हम लोग के संज्ञान में थोड़ा बहुत आया है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो इसका पुराना था उसी के नाम से इस मोहल्ले को ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से। हमने आपके मोहल्ले के भी लोगों से बात की, हिंदू संगठन के जो लोग हैं जो लगातार इन सब चीजों को लेकर मुहिम छेड़ते रहते हैं, उनकी भी ये मांग है कि नहीं, इसका नाम बदला जाए। तो सवाल इस बात का है कि क्या इसका प्रस्ताव जो है वो नगर निगम में जाएगा, क्योंकि नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो तो आखिर वहीं से शुरू होगी। जी, हमने जो है इसके लिए अपने लेटर हेड पे लिखित प्रस्ताव नगर निगम को दिया है, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द नगर निगम, नगर आयुक्त साहब इस पे संज्ञान में लें और इसको कमेटी में पास करके इसका नाम मैं चाहूंगा कि अपने कार्यकाल में चेंज करा दूं। गुलामी की प्रतीक निशानियां हो चाहे नाम हो, क्या ये वक्त सही वक्त है उनको चेंज करने का? देखिए, यही सही वक्त है। अब जो है, जो हम लोग का हिंदुत्व काल अब शुरू हुआ है, इसके पहले हम लोग गुलामी का ही जीवन जी रहे थे एक तरह से। आप देखिए, हर जगह जो है तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, अब जाके जो है हम लोग हिंदुत्व की बात करने लगे। लोग जागरूक हो चुके हैं, अपने धर्म और अपने धार्मिक क्षेत्र को पहचानना शुरू कर दिए हैं।
इससे जो है कुछ लोग को जो है असंतुष्टि भी होती है, लेकिन हम लोग अपने जरूरी हो गया बदल। अब जरूरी हो गया है अपने हम लोग को अपने पुराने हिंदुत्व को लाना है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना। पुराना गौरव वापस होना चाहिए। क्यों नहीं? काशी सनातन तत्व की महिमा है, तो सनातन ही बोलेगा ना, अदर तो नहीं बोलेगा ना।